प्रिया और नंदिनी पड़ोसी थी। प्रिया बहुत ही अमीर थी, जबकि नंदिनी का परिवार बेहद गरीब था। नंदिनी की माँ यशोदा कॉलोनी में कपड़े प्रेस किया करती थी और वही कॉलोनी के बाहर एक छोटे पुराने कमरे में रहती थी। प्रिया अक्सर नंदिनी के पास खेलने के लिए आ जाती थी। नंदिनी, ये देख, मेरे पापा मेरे लिए बार्बी डॉल लाए हैं। ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है प्रिया, क्या मैं इससे खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तू मेरी गुड़िया से खेल सकती है, पर तू मुझे अपनी ये वाली गुड़िया देगी जिससे तू खेलती है? मुझे तेरी गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। ये ले, तू मेरी गुड़िया से खेल ले। नंदिनी और प्रिया आपस में गुड़िया की अदला बदली कर लेती हैं। प्रिया नंदिनी की गुड़िया से खेलने लगती है और नंदिनी प्रिया की। नंदिनी के पास जो गुड़िया थी वो उसकी माँ यशोदा ने पुराने कपड़ों और बेकार पड़े सामानों से बनाई थी। नंदिनी उसी गुड़िया के साथ खेलती थी। प्रिया को भी नंदिनी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर प्रिया की मम्मी हेमा प्रिया का नंदिनी के साथ खेलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नंदिनी एक गरीब प्रेस वाले की बेटी थी। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया करो। चलो ऊपर, घर में चलो। मम्मी, मैं नंदिनी को अपनी डॉल दिखाने आई थी। ये तुम्हारे हाथ में इतनी गंदी गुड़िया किसकी है? हाँ, और तुम्हारी बार्बी डॉल कहाँ है? अरे, नंदिनी के हाथ में क्या कर रही है तुम्हारी डॉल? इस गंदी गुड़िया को फेंको हाथ से। मम्मी, ये गुड़िया नंदिनी की है, आपने नीचे फेंक दी। मुझे पता था, ये बच्चे बड़े चालाक होते हैं। नंदिनी, तेरी माँ कहाँ है? मैं अभी तेरी शिकायत करती हूँ। यशोदा, ओ यशोदा। अरे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहाँ पर कॉलोनी में कपड़े प्रेस करती है तो अपने बच्चों को भी कहीं भी खुला छोड़ देगी। ये देख तो जरा, मेरी प्रिया का सारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने। जब देखो प्रिया के पीछे पड़ी रहती है। इसे थोड़ा काबू में करके रखा कर, कहीं ऐसा ना हो मेरा गुस्सा ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़े। नहीं नहीं हेमा जी, मैं ध्यान रखूंगी। नंदिनी अब प्रिया के पास नहीं आएगी। नंदिनी, यहाँ आकर चुपचाप बैठ और अपनी गुड़िया से खेल, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हेमा प्रिया को खींचती हुई ऊपर फ्लैट में ले जाती है। नीचे नंदिनी भी अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। माँ, मुझे भी प्रिया के साथ खेलना है, पर उसकी मम्मी ने मुझे उसके साथ खेलने से मना कर दिया। कोई बात नहीं नंदिनी बेटा, अब तुम प्रिया के साथ बिल्कुल मत खेलना, नहीं तो हेमा आंटी हमें यहाँ से हटा देंगी, फिर मेरा काम बंद हो जाएगा। तू तो जानती ही है, तेरे पापा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अगर मेरा काम बंद हो गया तो बहुत परेशानी आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं प्रिया के साथ नहीं खेलूंगी। अपनी माँ के कहने पर नंदिनी ने अब प्रिया के साथ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दो बार प्रिया उसके पास आई, पर नंदिनी ने उसे साफ मना कर दिया। नंदिनी, तू मेरे साथ खेलती क्यों नहीं है? चल ना देख, मैं अपनी गुड़िया और बाकी खिलौने भी लेकर आई हूँ। नहीं प्रिया, माँ ने मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम्हारी मम्मी मुझ पर गुस्सा करेगी। ठीक है, मत खेल। अब देखना, मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगी। प्रिया, वहाँ सड़क पर कहाँ जा रही है? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। प्रिया गुस्से में मुंह फुलाकर सड़क पर जाने लगती है। तभी सामने से एक गाड़ी आने लगती है। यशोदा गाड़ी को आता देख लेती है। प्रिया, बचो! यशोदा प्रिया को आवाज लगाती है। तभी प्रिया को कोई चोट नहीं आती, जबकि नंदिनी के सिर से खून बहने लगता है। यशोदा का ध्यान प्रिया में था, उसकी नजर नंदिनी पर नहीं पड़ी। नंदिनी प्रिया के पीछे सड़क पर भागी थी। उसने प्रिया को तो बचा लिया, पर प्रिया को बचाने की कोशिश में नंदिनी जोर से जमीन पर गिरती है तो उसके माथे पर चोट लग जाती है। सब कॉलोनी वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। हेमा शोर सुनकर नीचे आती है। हेमा, प्रिया की किस्मत अच्छी है, आज हमारी ये प्रेस वाली यशोदा की बेटी नंदिनी ने उसकी जान बचा ली। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसको बचाने के चक्कर में नंदिनी के चोट लग गई। नंदिनी, मेरी बच्ची, तेरे माथे से खून बह रहा है, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रुको यशोदा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्रिया बेटा, तुम घर जाओ, मैं नंदिनी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। और कुछ ही देर में यशोदा नंदिनी को लेकर हेमा के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचती है। घाव ज्यादा गहरा नहीं था। यशोदा की घबराहट थोड़ी कम होती है। डॉक्टर नंदिनी के माथे पर पट्टी कर देते हैं। अगले कुछ दिनों तक हेमा नंदिनी का बहुत ख्याल रखती है। वो यशोदा को नंदिनी के लिए फल, जूस और बाकी पौष्टिक चीजें भी दे देती थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी की चोट ठीक हो जाती है और एक दिन हेमा नंदिनी को अपने फ्लैट में बुलाती है। दीदी, आपने बुलाया? हाँ यशोदा, आओ आओ।
प्रिया, जो गिफ्ट मैंने नंदिनी के लिए मंगवाया है वो लेकर आना। अभी लाई मम्मी। ये लो नंदिनी, मैंने तुम्हारे लिए भी बिल्कुल वैसी बारबी डॉल खरीदी है जैसी प्रिया के पास है। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। अब तुम प्रिया के साथ मिलकर खेला करो, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी। यशोदा, अगर मेरे कारण कभी भी तुम्हारा मन दुखा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। नहीं नहीं दीदी, आप माफी मांगकर ऐसे शर्मिंदा मत करो, मैंने तो आपकी किसी बात का बुरा माना ही नहीं। आपने नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। बारबी गुड़िया, थैंक यू आंटी। माँ देखो, मेरी नई गुड़िया, मेरी बारबी डॉल। मम्मी, मैं नंदिनी के साथ नीचे गार्डन एरिया में खेलने के लिए जाऊं? हाँ बेटा, जरूर जाओ, पर थोड़ी देर खेलकर टाइम से आ जाना। आपको और नंदिनी को अपना अपना होमवर्क भी तो पूरा करना है ना। चल नंदिनी, हम अपनी अपनी बारबी डॉल से खेलेंगे। प्रिया और नंदिनी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थीं। दोनों के पास अपनी अपनी बारबी डॉल थी, पर अब न कोई अमीर था न कोई गरीब था। अब वो बारबी डॉल उन दो मासूम दिलों की डॉल थी जिनके साथ वे दोनों बच्चियां आपस में खूब मिलजुल कर खेल रही थी।